क्लास 6 का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट के बारे में सॉल्यूशन करेंगे, मतलब इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे आज हम लोग, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये गलत स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिनको हम लोग को करेक्ट करके अपने नोटबुक में लिखना है। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है स्टीम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बोल रहा है कि जो स्टीम है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? सॉइल से। तो ये हमारा गलत होगा, इसको हम लोग, इसका सही क्या होगा? वो रूट करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को। इसका हमारा सही आंसर होगा द रूट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये होगा हमारा सही आंसर। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोलता है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। बोल रहा है कि जो लीव्स है वो पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। तो ये भी हमारा गलत होगा, यहाँ पे स्टीम होगा। द स्टीम ऑफ अ प्लांट होल्ड इट अपराइट। बोला है कि जो स्टीम होता है प्लांट का वही उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। फिर जो हमारा सी है वो बोल रहा है रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। बोल रहा है कि जो रूट है वो लीव्स तक वाटर को पहुंचाता है। तो ये भी हमारा गलत होगा, इसको में हमारा होगा, इसका सही आंसर होगा द स्टीम ऑफ अ प्लांट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। बोल रहा है कि जो लीव स्टीम है प्लांट का वही कंडक्ट करता है वाटर को कहाँ तक? लीव्स तक। रूट को सिर्फ एब्जॉर्ब करना है, पहुंचाना स्टीम का काम है। द नंबर ऑफ पेस्टल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर्स इज ऑलवेज इक्वल। बोल रहा है कि जो नंबर्स होता है पेटल और सेपल्स का वो फ्लावर्स में हमेशा इक्वल रहता है। तो ये हमारा, इसका सही यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स में वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स होता है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, मतलब एक प्लांट में कुछ है तो दूसरे प्लांट में कुछ और होगा। फिर बोल रहा है इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टूगेदर। अगर किसी भी फ्लावर का जो सेपल्स है वो अगर ज्वाइन हो जाता है एक साथ, देन इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइन टूगेदर। तो उसके पेटल्स भी एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर ये होगा द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर मे और मे नॉट बी ज्वाइन टूगेदर इवन इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर ज्वाइन टूगेदर। बोल रहा है कि अगर पेटल्स जो हैं किसी भी फ्लावर्स के वो कभी भी ज्वाइन नहीं होंगे, अगर सेपल्स ज्वाइन हो गए हैं फ्लावर के तब पर भी वो नहीं होंगे। फिर बोल रहा है इफ द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर। अगर पेटल्स हैं किसी फ्लावर के, फूल के, वो ज्वाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं एक साथ, देन द पिस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल। तो जो पिस्टल है वो पेटल से ज्वाइन हो जाएगा। द स्टेमन मे और मे नॉट बी ज्वाइन टू द पेटल इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर। बोल रहा है कि जो स्टेमन होता है वो ज्वाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर पेटल्स, उस फ्लावर का जो पेटल्स है वो ज्वाइन हो गया है तब पर भी। ठीक है, तो हमारा ये पहला जो क्वेश्चन था ये हो गया। ठीक, फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर डैट यू हैव स्टडीड फॉर द टेबल 7.3। बोल रहा है कि जो आप 7.3 में जो लीफ और टैप रूट और फ्लावर के बारे में जो ड्राइंग देखे हो उसको हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये हम लोग देखिए, हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे लीव्स का दिया हुआ है, लीफ ऑफ अ रोज प्लांट, ये पत्ता है रोज प्लांट का। टैप रूट ऑफ अ रोज प्लांट, ये रोज प्लांट का टैप रूट है कि रोज प्लांट में टैप रूट होता है। ये फ्लावर ऑफ अ रोज प्लांट, ये फूल है रोज प्लांट का। फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा में क्या कह रहा है? बोल रहा है कि कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नाइबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टीम। बोल रहा है कि क्या तुम अपने घर में या अपने आसपास में तुम क्या एक ऐसे पेड़ को खोज सकते हो जिसका जो स्टीम होता है वो तो लंबा होता है लेकिन बहुत ही कमजोर होता है। राइट इट नेम, उसका हम लोग को नाम लिखना है। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाइड, और उसको किस कैटेगरी में तुम रखना चाहोगे, मतलब वो कौन सा कैटेगरी में रहेगा वो भी हम लोग को क्लासीफाई करना है। इसका हमारा सॉल्यूशन है अ प्लांट विथ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टीम इज कॉल्ड क्लाइंबर। बोल रहा है कि एक प्लांट जिसका स्टीम लंबा होता है लेकिन कमजोर होता है उसको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। सिंस द स्टीम ऑफ अ क्लाइंबर इज वीक दे इजली ग्रो एंड अटैच टू एनी सपोर्ट नियर इट। बोल रहा है कि अगर किसी भी प्लांट का स्टीम अगर कमज़ोर होता है, जैसे कि क्लाइंबर का ही कमज़ोर होता है स्टीम, तो वो ग्रो तो आसानी से हो जाते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते। तो वो खड़े होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? उन लोग को सपोर्ट चाहिए। जो भी उन लोग के आसपास में जो भी चीज़ रहता है वो सबको सपोर्ट पाके वो सब खड़े हो जाते हैं। ऑन अ क्लाइंबर बोल रहा है कि वन ऑफ अ क्लाइंबर इज बेटल लीफ प्लांट। बोल रहा है कि एक जो क्लाइंबर है वो कौन है? बेटल लीफ प्लांट है। फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टीम इन अ प्लांट। बोल रहा है कि स्टीम का क्या फंक्शन है प्लांट में। तो यहाँ पे हमारा कुछ फंक्शन दिया हुआ है स्टीम का प्लांट में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
द स्टीम ऑफ अ प्लांट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बोल रहा है कि जो स्टीम है किसी भी प्लांट का वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, लीव्स तक, रूट से लीव्स तक, नहीं तो प्लांट्स के और दूसरे पार्टों तक। यह है स्टीम का काम। फिर और है एक काम, द स्टीम प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रांचेस। जो स्टीम है वो ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और बर्ड्स के, क्या चीज़ को, बर्ड्स को। तो ये सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टीम। तो इसलिए यही हमारा मुख्य फंक्शन हो जाएगा इसका, स्टीम का, किसी भी प्लांट का। फिर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव अ रेक्टिकुलर वेनेशन। बोला कि कौन सा लीव्स का रेक्टिकुलर वेनेशन होगा। यहाँ पे कुछ हम लोग को प्लांट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा वीट का दिया हुआ है, तुलसी दिया हुआ है, मेज दिया हुआ है, ग्रास दिया हुआ है, कोरिएंडर दिया हुआ है, चाइना रोज दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा प्लांट का हमारा रेक्टिकुलर वेनेशन वाला लीव्स होगा। तो वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ। बोल रहा है कि जो वेनेशन है वो अरेंजमेंट होता है वेन्स का लीफ के लैमिना में। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह के होते हैं, एक तो रेक्टिकुलर, एक पैरेलल। क्या होते हैं, रेक्टिकुलर और पैरेलल। द लीव्स विथ रेक्टिकुलर वेनेशन आर तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। बोल रहा है कि जो लीव्स होता है रेक्टिकुलर वेनेशन के साथ वो कौन कौन, मतलब जो अभी ये सब जो प्लांट्स दिए हुए थे उनमें से कौन कौन किसके किसके होते हैं। तो तुलसी का होता है, कोरिएंडर का होता है और चाइना रोज का होता है। फिर जो हमारा 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ़ अ प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट। अगर किसी भी प्लांट का अगर फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स लाइक टू हैव। तो उस प्लांट का जो लीव्स होगा उसमें किस तरह का वेनेशन होगा। तो हमारा इसका सोल्यूशन है, द लीव्स ऑफ अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट है पैरेलल वेनेशन। बोल रहा है कि अगर किसी भी प्लांट का जो रूट है वो फाइब्रस होगा तो उसका जो वेनेशन होगा उसके पत्ते में वो पैरेलल होगा। जैसे कि हमारा ग्रास का भी जो होता है रूट वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। वीट का भी फाइब्रस होता है और मेज का भी हमारा फाइब्रस ही होता है। तो उस तरह के प्लांट के आप पत्तों को देखिएगा तो उसमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा आप लोगों को। कैसा मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा। फिर बोल रहा है, इफ अ प्लांट हैज़ अ लीफ विथ रेक्टिकुलर वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। अगर किसी भी प्लांट का जो लीफ है उसका रेक्टिकुलर वेनेशन है, उस पर रेक्टिकुलर वेनेशन है, तो किस तरह का उसका जड़ होगा उस प्लांट का। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है, बोल रहा है कि इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेक्टिकुलर वेनेशन। अगर किसी भी प्लांट का जो लीफ है उस पर रेक्टिकुलर वेनेशन है, दे पोजेस टैप रूट। तो उस प्लांट का जो रूट होगा वो कैसा होगा, टैप रूट होगा। एग्जाम्पल, इन कैरोट और रोज प्लांट, जैसे कि गाजर और जो गुलाब का फूल होता है उसमें होता है, गुलाब के जो पेड़ होते हैं उसमें। द लीव्स हैव रेक्टिकुलर वेनेशन एंड टैप रूट। इस सबका जो लीव्स होता है उस पर रेक्टिकुलर वेनेशन रहता है और टैप रूट इसमें रहता है। उसका जड़ जो होगा वो टैप रूट होगा। फिर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाई लुकिंग एट द इम्प्रेशंस ऑफ इट लीव्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। बोल रहा है कि क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि मतलब बोल रहा है कि क्या ये संभव है कि हम लोग प्लांट के जो रूट है उसको उसके इम्प्रेशन, जो लीफ है उसके इम्प्रेशन के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। उसके लीव्स को ही देखकर हम लोग बता सकते हैं क्या कि उस प्लांट का कैसा रूट होगा, टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशंस ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर थ्रू द टाइप ऑफ वेनेशन ऑन द लीव्स। बोल रहे कि हाँ ये संभव है कि बताना कि किस प्लांट का टाइप रूट होगा, किस प्लांट का फाइब्रस रूट होगा, उसके पत्ते को सिर्फ देखकर। क्योंकि उसके जो वेनेशंस होंगे, उस पत्ते पे जो वेनेशंस होंगे, जो वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अरेंजमेंट होगा, वो अगर पैरेलल रहेगा तो हमारा वो फाइब्रस रूट होगा। अगर वही रेक्टिकुलर होगा तो हमारा कैसा होगा, टैप रूट होगा। तो यही हम लोग को समझना था, ये हम लोग समझ गए। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बोल रहा है कि हम लोग फ्लावर्स का पार्ट लिखना है। क्या, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर्स में। तो हमारा सबसे पहला बोल रहा है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर, जो फ्लावर में पार्ट होते हैं उसका नाम दिया हुआ है। सेपल, सबसे पहले सेपल आता है। दीज आर ग्रीन, ये ग्रीन होते हैं। लाइक लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर, ये जैसा पत्ता होता है ना उसी के जैसा ये होते हैं और ये फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में होते हैं। फिर आता है पिस्टल। पिस्टल क्या होता है, सॉरी पेटल।
माई मिस्टेक, पेटल है। दे आर कलर्ड लीफ लाइक पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बोल रहा है कि ये कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के, क्या चीज़, कलर्ड होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। फिर हमारा आता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स विच आर एंथर एंड फिलामेंट, जो कि 2 पार्ट्स इसमें होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर आता है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? तो इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट विच आर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और ओवरी आता है। ये पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हैव यू सीन। बोल रहा है कि कौन से प्लांट्स को तुम देखो, ऑफ दोज डैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर। बोल रहा है कि अगर जिनको तुम देखो तो उनमें से किन किन प्लांट्स का फ्लावर है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को बताना है। तो ग्रास दिया हुआ है, मेज दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है, चिली दिया हुआ है, टोमेटो दिया हुआ है, तुलसी दिया हुआ है, पीपल दिया हुआ है, शीशम दिया हुआ है, बनाना दिया हुआ है, सॉरी बैनियान दिया हुआ है, मैंगो दिया हुआ है, जामुन दिया हुआ है, गुआवा दिया हुआ है, पोमोग्रेनेट दिया हुआ है, पपाया दिया हुआ है, बनाना दिया हुआ है, लेमन दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है, पोटैटो और ग्राउंडनट। ये सब के हम लोगों को दिया हुआ है, ये सब प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। आई हैव सीन ऑल द एवर प्लांट्स। हो रहा है कि मैं जितना भी जो हम लोग हैं ये सब तो प्लांट्स को देख भी किए हैं। ऑल द एवर मेंशन प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी ऊपर में मेंशन जो प्लांट्स हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट है। बट इन प्लांट्स सच एज तुलसी, पीपल, शुगर केन etc, लेकिन जो कुछ प्लांट है जैसे कि तुलसी, पीपल और शुगर केन, द फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस नॉट विजिबल। जो फूल होते हैं ये सबके बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। फिर नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड। बोल रहा है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हम लोग को प्लांट का वह पार्ट बताना है जो कि अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करता है। नेम दिस प्रोसेस, और उस प्रोसेस का भी नाम बताना है। इसका हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये हमारा 10th का ही 10वां का ही ये भी क्वेश्चन है। बोल रहा है सॉल्यूशन, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रिपेयर इट ऑन फूड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज लीव्स। बोला है कि जो प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, वो लीव्स है हमारा। कौन है? लीव्स। द प्रोसेस बाय विच लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लीव्स जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसका इस्तेमाल करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का इस्तेमाल करके, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। बोला कि कौन से फ्लावर के कौन से पार्ट को मतलब किस पार्ट फ्लावर, विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइक टू फाइंड द ओवरी। बोला कि फ्लावर के कौन से पार्ट को हम लोग ओवरी फाइंड कर सकते हैं। The ovary is found in the female reproductive part of a flower which is pistil। बोल रहा है कि जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलता है जो कि पिस्टल है। हम लोग को पिस्टल देखना होगा। फिर बोला है नेम 2 फ्लावर ईच विथ ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स। हम लोग को 2 प्लांट्स का नाम बताना है जिसमें दोनों प्लांट्स का जो ज्वाइन होना चाहिए सेपल्स और सेपरेट भी होना चाहिए। द फ्लावर हैविंग सेपरेट सेपल्स आर रोज और मैग्नोली और फिर फ्लावर हैविंग ज्वाइंट सेपल्स आर प्रेविकल और हैबिस्कस। बोला कि प्रेविंकल्स और हैबिस्कस, प्रेविकल्स और हैबिस्कस। ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है, इसके जो सेपल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और सेपरेट जो है वो रोज है और मैग्नोलिया के है। ये हमारा आज का जो सोल्यूशन था ये पूरा पूरी कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का।